आप यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं? जाइए भोजन कर लीजिए। अंजना, आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? अंजना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें प्रिय? बस एक ओर आप मुझे प्रिय कहते हैं, दूसरी ओर आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। मेरा पुत्र नहीं, जैसे कोई वस्तु हो गया। दान में दे दी, दान में दे दी, दान में दे दी। पुत्र नहीं लौटा तो केसरी मैं तेरा नाश कर दूंगी। ये क्या हो गया है मेरी अंजना को? पुत्र के वियोग में बावली हो गई है क्या? देवराजेंद्र, प्रतीत होता है मेरा भाग्य रुष्ट हो गया है मुझसे। अब इस संकट से उभरने का उपाय आप ही मुझे बताइए। मैंने सभी मित्रों एवं संबंधी नरेशों से आग्रह करके देख लिया, किंतु पिशाचों के आक्रमण के कारण सबके पास रखी हुई यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी। कहीं भी शुद्ध यज्ञ सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, पिशाचों के उपद्रव के कारण। महाराज दशरथ, पिशाचों का ये सारा आक्रमण लंकेश द्वारा कराया। पिशाचों द्वारा उत्पन्न इस संकट को मात्र संकट मोचन हनुमान ही हर सकता है। हनुमान? ये तो अच्छी बात है देवराजेंद्र, हनुमान अयोध्या में ही है। किंतु महाराज, हनुमान का राज्य सुमेरु और हनुमान की मां अंजना भी पिशाचों के कारण संकट में है। पिशाचों ने सुमेरु में भी उपद्रव मचा रखा है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करना है, यह आप पर निर्भर है। मुझे आज्ञा दीजिए। ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। यदि हनुमान को सुमेरु जाने को कहो तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। यदि हनुमान को यज्ञ पूर्ण करने के लिए अयोध्या में रोक लो तो स्वार्थी बन जाता हूं। हे रंगनाथ जी, इस विकट परिस्थिति से कैसे उभरूं, आप ही कोई मार्ग बताइए। हनुमान, इन पिशाचों ने मात्र अयोध्या में ही नहीं, सुमेरु में भी आतंक मचा रखा है। तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट है। मेरे विचार से तुम्हें शीघ्र सुमेरु लौट जाना चाहिए। महाराज, सच्चे मित्र की पहचान इस संकट काल में ही होती है ना? और वहाँ मेरा राज्य, मेरे समस्त प्रियजन और मेरी माँ संकट में है। मुझे उनकी चिंता है, किंतु यहाँ मेरे आराध्य प्रभु राम बसते हैं और आप सब ने भी मुझे पुत्र समान स्नेह दिया। ऐसी घोर संकट की घड़ी में मैं अयोध्या को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये तो अनुचित है ना? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसका निर्णय आप ही लीजिए महाराज। आपका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। हनुमान, तुम्हारे विचार प्रशंसनीय हैं, किंतु मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। तुम अयोध्या के अतिथि हो, वैदराज की धरोहर हो तुम यहाँ। हनुमान, पुत्र को अपने माता पिता के प्रति, युवराज को अपने प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व सर्वप्रथम होता है। जाओ हनुमान, अपनी माँ अंजना और अपने जन्मभूमि को संकट से मुक्त करो। संकट तो दोनों ओर है। ना जाने सुमेरु में क्या उत्पात मचाया होगा पिशाचों ने। मुझे पहले सुमेरु को ही संकट से मुक्त करना होगा। बस एक बार ये वानर यहाँ से निकल जाए तो मैं यज्ञ भंग कर दूंगी और राम को पिशाच ले जाएंगे। बस शीघ्र यहाँ से निकल ले तो वानर। महाराज, प्रभु ने मुझे सुमेरु जाने की अनुमति दे दी है, अब आप भी आज्ञा दे दें। वैदराज जी आए, उन्हें कहिएगा हनुमान अपनी माँ और सुमेरु की रक्षा करने गया है। तुम्हें अनुमति है हनुमान। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु, मैं जाऊं? हनुमान, तुम्हारी जन्मदात्री और जन्मभूमि को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ हनुमान, उनके संकट हरो। आया अकस्मात ये अवसर, जान की आज्ञा दे रघुवर। भाव विकल होते सब लोग, विरह मिलन केवल संयोग। जिनके नाम मंत्र में खोए, जिनकी भक्ति जगे और रोए, उनसे विलग हो रहे आज। विधि की लीला अगम अगाध। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
जीजाश्री, आप हनुमान के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अगर वो नहीं होगा तो क्या हमारे संकट दूर नहीं होंगे? ये सत्य युधाजीत, मात्र हनुमान ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता था। और ये सत्य मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये सत्य है सुमित्रा। यदि ये सत्य मैं हनुमान को बता देता तो हनुमान कदापि सुमेरु नहीं जाता। मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। आज सुमेरु को अपने युवराज की आवश्यकता है। लंकेश, मेरी पिशाच सेना ने हाहाकार मचा रखा है सुमेरु में। हमारे काले साये ने हर एक मस्तिष्क को दूषित कर रखा है। मित्रता और सौहार्द भूलकर सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। जय लंकेश। बोलो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? अभी अभी वो वानर अयोध्या से निकलकर सुमेरु की ओर गया है। अर्थात तीर लक्ष्य को भेद ही गया। पिशाचराज, अब तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो चुका है। उस वानर बालक के लौटने से पूर्व ही तुम संपूर्ण अयोध्या को तहस नहस करके छोड़ दो और रावण के चरणों में लाकर डाल दो उस नर रूपी नारायण को। हनुमान भैया के जाने से आप उदास है ना राम भैया? आप उदास मत होइए राम भैया, मैं हनुमान को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान को लाने की इतनी आवश्यकता क्यों है? उनका कार्य मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हनुमान होता तो क्या करता? वो यज्ञ की सामग्री जुटाता। तो अब मैं जुटाऊंगा यज्ञ की सामग्री। राम भैया को भी अच्छा लगेगा। राम भैया, हम सब है ना? ये सब कहाँ चले गए? भरत, ये उदासी नहीं, दुख है। हनुमान ने हमारे लिए कितना कुछ किया, किंतु अकस्मात ही उसे विदा करना पड़ा। ना तो मैं उससे ठीक से भेंट कर पाया और ना ही कोई उपहार दे पाया। सुमेरु को पिशाचों से बचाना है। अयोध्या में यज्ञ की सामग्री समाप्त हो रही है। पवित्र नदियों का जल भी नहीं बचा। मैं शीघ्र ही ये सब करूँगा। प्रभु राम के यज्ञ में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। ये तो द्रवित हो रहा है। क्या? यहाँ पे तो केवल राह लिखा है। माँ कहाँ है?
मुझे इसे पूर्ण करना ही होगा। माँ कहाँ है? क्या माँ वहाँ है? रा यहाँ है। एक और मेरे प्रभु और दूसरी ओर मेरी माँ। ये कैसी दुविधा है? अब मैं क्या करूँ? अयोध्या लौटकर यज्ञ को बचाऊं या माँ के पास जाकर सुमेरु को बचाऊं? हे भोले बाबा, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। मेरा मन भटक रहा है। अब आप ही मुझे उचित मार्ग दिखाइए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। अच्छा हुआ जो आप पधारे। मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ। अब आप ही मेरी दुविधा को दूर कीजिए। हनुमान, तुम्हारे हृदय की भावुकता तुम्हारे निर्णय के मध्य आ रही है, जबकि निर्णय विवेक से लिया जाता है। किंतु देवर्षि, विवेक भी तो दुविधा में ही पड़ा हुआ है। हनुमान, जब दो स्थानों पर होने वाली समस्या एक साथ नहीं सुलझ पाए, तो पहले पीछे आकर ये सोचना चाहिए कि कौन सी समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो समस्या के मूल पर ध्यान दो कि समस्या उपजी कहां से है। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए, नगर के लिए उतना ही अच्छा है। और फिर अपने सामर्थ्य के विषय में सोचो। जैसे ही समस्या के मूल को समाप्त किया, समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पिशाच। देवर्षि, उन पिशाचों का प्रथम उद्देश्य है प्रभु का अपहरण करना और उस यज्ञ में बाधा डालना, और कदाचित उनके इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा तो मैं ही हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी प्रकार अयोध्या से दूर करना चाहते थे वे। और ये भी तो सोचो हनुमान, उन वैदराज ने तुम्हें अयोध्या में रुकने के लिए क्यों कहा था? कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। राजकुमार राम, अब से हनुमान आपके इस आनंद में रहेंगे। मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तब तक हनुमान यहीं रुक सकता है। मुझे वैदराज जी ने इसीलिए अयोध्या में छोड़ा था ताकि प्रभु के कार्य में कोई बाधा ना आए, और वहाँ कोई शस्त्र भी तो नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं उनकी ढाल बन सकूं। और वे पिशाच सुमेरु पर आक्रमण इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सके। दुविधा जीवन को है नचाए, रुके अवध या निज गृह जाए। समझ न पाते हैं हनुमान, कैसे निकले शुभ परिणाम। पूरन करे कार्य भगवन के, महाईश दशरथ नंदन।
नारद का करते आह्वान, मंगल भवन बाल हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु राम ने मुझे संकेत दे दिया है। यदि प्रभु का कार्य पूर्ण हो गया तो मेरे सुमेरु की स्वतः ही रक्षा हो जाएगी। यदि मैं अयोध्या में उन पिशाचों को परास्त कर दूं, तो सुमेरु ही नहीं पूरे संसार की रक्षा हो जाएगी इन पिशाचों से। जय श्री राम। इससे पूर्व कि पिशाचों के कारण अयोध्या में कोई और संकट उत्पन्न हो, मुझे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना होगा। राम, तुमने हनुमान के लिए जो जो मंगाने को कहा था वो सब है इसमें। सब कुछ बहुत उत्तम श्रेणी का है पुत्र, फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? किंतु माता, हनुमान तो सुमेरु चले गए। एकाएक? क्यों? पिशाचों के कारण। वही पिशाचों का उत्पात। हनुमान की मां पर भी पिशाचों का संकट आया है ना। हाँ कौशल, मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने सुमेरु में पिशाचों के उपद्रव के विषय में बताया। इस संकट काल में हनुमान को यह रोकना अनुचित था। मैं जानती हूँ राम कि तुमने सब कुछ हनुमान के लिए बहुत प्रेम से मंगाया, किंतु तुम उदास मत हो पुत्र। इन सबसे अति आवश्यक हनुमान के लिए इस समय सुमेरु को संकट से बचाना है ना? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या हो रहा है ऋषिवर? इस अनर्थ को होने से रोकिए, शीघ्र कुछ कीजिए। यज्ञ की सामग्री भी समाप्त होने वाली है, ये अग्नि भी धीमी पड़ गई है। यज्ञ की अग्नि बंद हो रही है। यदि शीघ्र ही सामग्री उपलब्ध न हुई और यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। राम का युवराज पद संकट में पड़ जाएगा और अयोध्या में जो सुरक्षा कवच बना था वो भी हट जाएगा। नहीं नहीं, पिशाचों के लिए अयोध्या में प्रवेश सहज हो जाएगा। अभी तो हर संकट से हनुमान ने बचाया था। वो होता तो एक आशा बनी रहती कि कहीं ना कहीं से वो शीघ्र ही सामग्री ले आता, किंतु अब तो वो भी अयोध्या से चला गया। लखन भैया, हम बहुत दूर आ गए हैं और अयोध्या की सीमा भी बहुत पीछे छूट गई है। शत्रुघ्न,
हमें यज्ञ सामग्री प्राप्त करने के लिए बढ़ना ही होगा। भैया वो देखिए, वहाँ पे एक चक्रा जा रहा है। अरे वाह, प्रतीत होता है कि कोई यज्ञ की सामग्री लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं। सारथी, उस ओर चलो। क्या हुआ? आप हमारा मार्ग रोक कर क्यों खड़े हैं? आप जो ले जा रहे हैं वो यज्ञ सामग्री है ना? हाँ। तो ये यज्ञ की सामग्री आप हमें दे दीजिए। इसका जो भी मूल्य होगा हम आपको चुका देंगे। इसके बिना हमारे राम भैया का यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। आप अयोध्या के राजकुमार हैं? सत्य ही पहचाना आपने। मैं शत्रुघ्न हूँ और ये मेरे लखन भैया हैं। अच्छा हुआ जो आप लोग आए। ये हवन सामग्री आप ही के लिए है। बहुत दूर से हम ये हवन सामग्री अयोध्या ही पहुंचाने जा रहे थे, किंतु मार्ग में पिशाचों ने हमारे अन्य छकेड़े दूषित कर दिए। बड़ी कठिनाई से हम इसे ही बचा पाए हैं। चलिए इसे अयोध्या ले चलें। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। अरे ये तो डाकू लुटेरे आ गए। लखन, शत्रुघ्न, आश्चर्य है, लखन और शत्रुघ्न दोनों कहाँ चले गए? किंतु लखन और शत्रुघ्न एक जा कहाँ सकते हैं? पुत्र राम, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या हुआ? माता सुमित्रा, लखन और शत्रुघ्न अपने कक्ष से निकले और कहीं चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दे रहे? यहीं कहीं होंगे वे दोनों, ठीक से देखो। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। डाको, यहाँ पर उत्पात मचाने का दुस्साहस भी मत करना। हम अयोध्या के राजकुमार हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। चेतावनी देने से क्या होगा राजकुमार? शस्त्र तो तुम उठा ही नहीं सकते। यज्ञ में लिए गए प्राण से बंधे हुए हो तुम। इसलिए तुम इतना साहस कर रहे हो, अन्यथा मैं तुम्हें अवसर ही नहीं देता। छोटा मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती राजकुमार। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें यज्ञ सामग्री ले जाने दीजिए, अन्यथा अयोध्या में चल रहा यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया मंत्री जी। शीघ्र यज्ञ सामग्री और पवित्र नदियों की जल की व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सूर्यास्त तक भी यज्ञ को बचा पाना असंभव होगा। शीघ्र, अति शीघ्र लाइए सामग्री। जी गुरुदेव, मैं महाराज को अभी सूचना देता हूँ। पहले तो यज्ञ सामग्री की व्यवस्था करनी है। यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। 7 समंदर 7 नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? समुद्र का जल और नदियों का जल भी तो चाहिए ना, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। वरुण लोक, वहाँ तो संपूर्ण जल का स्रोत मिल जाएगा। मुझे एक ही स्थान पर सब मिल जाएगा।
परंतु हम तो अयोध्या के राजकुमारों की रक्षा के लिए अस्त्र उठा ही सकते हैं। अच्छा, तो ये लो फिर। व्यापारियों, हमसे टकराओगे तो मृत्यु के मुंह में जाओगे। उचित यही होगा, ये बैल, ये सामग्री छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ भी कर लो, ये यज्ञ की सामग्री अयोध्या ही जाएगी। ये निहत्थे बालक तुम्हारा सामना करने के लिए तत्पर हैं, तो हम भी इन राजकुमारों पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। माँ, आपने यहाँ लखन और शत्रुघ्न को देखा? नहीं पुत्र, वो इस ओर तो नहीं आए। दीदी, मैंने कहा राम से कि चिंता ना कर, यहीं कहीं होंगे वे दोनों, आ जाएंगे। किंतु कहाँ होंगे वो? हनुमान तो चला ही गया, अब लखन और शत्रुघ्न भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राम हृदय से सबको प्रेम करता है, इसीलिए सबके लिए चिंतित हो उठता है। तुम धीरज रखो राम, वो लौट आएंगे। किंतु माँ, राम, मनुष्य को धीरज, धर्म, मित्र, ज्ञान, आपत्ति काल में इन्हीं का आश्रय लेना चाहिए पुत्र। तुम्हें भी धीरज रखने की आवश्यकता है। ये तो मेरा सौभाग्य है हनुमान कि 7 समुद्र और 7 नदियों के जल के लिए तुम यहां आ गए। इस प्रकार उस यज्ञ को पूर्ण करने में मेरा भी योगदान हो जाएगा।
हनुमान, ये है 7 समुद्र और 7 नदियों का पवित्र जल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। प्रणाम। यज्ञ सामग्री की व्यवस्था अभी तक भी नहीं हो पाई। यदि 7 समुंदर और 7 नदियों का पवित्र जल भी होता तो मंत्र शक्ति से यज्ञ को बचाने का प्रयास किया जा सकता था। ना जाने क्या होने वाला है। पवित्र जल की व्यवस्था तो हो गई, यज्ञ सामग्री की व्यवस्था भी हो जाती तो यज्ञ में कोई बाधा ना आती। ये डाकू हमको यज्ञ की सामग्री नहीं ले जाने देंगे लखन भैया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं शत्रुघ्न। ये दुर्बल व्यापारी कब तक इनका सामना कर पाएंगे? यदि हनुमान भैया यहाँ होते तो अवश्य ही इन डाकुओं को रोक देते। हनुमान भैया हमारे रक्षक आ गए। अब तुम यहाँ से यज्ञ सामग्री नहीं ले जा पाओगे। देखिए, मेरा आपसे एक निवेदन है, हमें ये यज्ञ सामग्री ले जाने दीजिए, बहुत ही आवश्यक है। निवेदन दुर्बल करते हैं, बलवान छीन लेते हैं। ये सामग्री अब हमारी है। वानर बालक, अच्छा होगा जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। डाकू हैं, विनम्रता की भाषा नहीं समझते ये। सुना? ये वानर बालक इनका रक्षक है, इनका स्वागत तो करो। सखा! तेरी पूंछ बहुत चल रही है वानर, अब इसे ही काटना होगा। सखा! पूंछ काटेंगे? ये लीजिए। गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा। और उठाइए हनुमान भैया, और
ये लो, टूट जाओ सबके ऊपर। धन्यवाद सखा। महाबली हनुमान की जय। संकटमोचन महाबली हनुमान की जय। संकटमोचन महाबली हनुमान की जय। संकटमोचन महाबली हनुमान की केसरी नंदन हनुमान की। केसरी नंदन हनुमान की। कमर तोड़ दी इस दुष्ट बालक ने तो। यदि आप सब मेरा निवेदन स्वीकार कर लेते तो आप सबकी ये दशा तो नहीं हुई होती ना। अरे लूटपाट करना ही तो हमारी जीविका है, इसी से तो हमारा घर परिवार चलता है। देखिए, दूसरों को दुख देकर अपनी और अपने परिवार के लिए सुख जुटाना ये तो सर्वथा अनुचित है ना। मेरी माँ कहती है कि स्वयं से ही अर्जित किया हुआ धन सच्चा सुख देता है। एक बार आप भी ऐसा करके तो देखिए। आपकी माँ सत्य कहती है हनुमान, हम सब अभी से ही अनुचित कार्य छोड़ देंगे। हमें क्षमा करें हनुमान, हमें क्षमा करें। अब मुझे शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करना होगा। हनुमान भैया, अब हमें यज्ञ की सामग्री लेकर शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना होगा। शत्रुघ्न भैया, शीघ्र अयोध्या पहुंचने का मेरे पास एक उपाय है। लखन भैया, आप ये कलश पकड़िए। लखन भैया, शत्रुघ्न भैया, संकट मोचन आप सब इस चगड़े पर बैठ जाइए। व्यापारी जी, आप इन बैलों को निकालकर रथ के साथ साथ अयोध्या पहुंचिए। यज्ञ को बचाने में भी हनुमान मुझसे आगे निकल गया। महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन की जय। महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की महाबली हनुमान की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। कब तक मेरे सिर पर चढ़कर बैठी रहेंगी आप? जाइए अपने घर। तुम कौन होती हो ऐसा बोलने वाली? तुम जाओ ना अपने स्वर्ग में। क्यों आई हो लौट कर वहां से?
आपने मुझे जाने के लिए बोला यहां से? अंजना, दूर हो जाओ मुझसे। आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, अब आप मेरे समीप मत आना। बड़ी आई पुत्र बोलने वाली, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। दोनों ही इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रही हैं? आओ चले अयोध्या की ओर। नाश करना है अयोध्या का हमें। हनुमान भैया, और वेग बढ़ाइए, हम अभी भी अयोध्या से बहुत दूर हैं। अब तब तो कदाचित हवन सामग्री समाप्त हो चुकी होगी। जी शत्रुघ्न भैया। राजन, देखिए, यज्ञ अग्नि किसी भी क्षण बुझ सकती है। इस यज्ञ को हम आगे कैसे चला पाएंगे? यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। स्वामी, लखन और शत्रुघ्न के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। कुमारयुद्ध जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को ढूंढने के लिए नगर में सैनिकों और रक्षकों को भेजिए, शीघ्र अति शीघ्र। अवश्य जीजाश्री, अवश्य। महाराज, बड़ा अनर्थ हो रहा है नगर में। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मारकाट मची हुई है। मैंने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों को भी भेजा है। महाराज केसरी, राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। छोड़ दीजिए बहुत हो गया आपका शासन। हमें दूसरा राजा चाहिए। हाँ, हमें दूसरा राजा चाहिए। महाराज, भवन के बाहर प्रजाजनों की भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। मैंने भवन के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। वे द्वार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और क्या? निसंकोच कहो। और वे आपके विरोध में उतर आए हैं और आपके विरुद्ध कुछ भी कहे जा रहे हैं। आश्चर्य है महाराज, पिता के समान पूजने वाली प्रजा एकाएक विद्रोही कैसे हो गई? भवन में अंजना और उसकी माँ का भी ऐसा ही बर्ताव, नगर में भी मारकाट और विद्रोह, ये सबको अकस्मात हो क्या गया है? राजन, बस अंतिम कुछ आहुति की सामग्री ही शेष है। इसके पश्चात यज्ञ रुक जाएगा। हे प्रभु, हे महादेव, इस यज्ञ की सुरक्षा अब आप ही कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, अब आप ही कृपा करें। वो क्या है? वो क्या है? ये वृक्ष पर्वत आकाश में?
यज्ञस्थल की ओर नहीं जा सकता। वृक्षों बवंडरों घूम जाओ। महाराज ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए। प्रतीत हो रहा है आपदाओं का पर्वत अयोध्या पर टूटने वाला है। कीर्ति यज्ञ संपन्न नहीं हुआ और अब इस संकट। अब तो हनुमान भैया भी नहीं है यहाँ। हनुमान भैया, ये रावण की पिशाच सेना का आक्रमण है। अब यज्ञ को और राम को कोई नहीं बचा पाएगा। ये पर्वत तो इसी ओर आ रहा है। जाओ, यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दो, सब समाप्त कर दो। गुरुदेव, हम आश्चर्य शस्त्र उठा नहीं सकते, इस आपदा को कैसे रोकेंगे? ये अयोध्या नगरी के ऊपर बवंडर और वृक्ष कैसे आ रहे हैं? ये तो किसी मायावी शक्ति का काम है लखन भैया। हाँ शत्रुघ्न भैया, ये पर्वत कोई साधारण रूप से नहीं आए हैं। अभी देखता हूँ इनकी सत्यता को। पिशाच कर रहे हैं सब। लखन भैया, इन पिशाचों ने अयोध्या पर बहुत बड़ा आक्रमण किया है। हमें शीघ्र वहां चलना होगा। हे ईश्वर, हे महादेव, यहाँ यज्ञ सामग्री समाप्त होने को है। पवित्र भस्म का प्रभाव भी कम हो रहा है, जिससे हनुमान ने पूरे नगर को रक्षित किया था। और ऊपर से ये आपदा। महादेव, अब आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए। रक्षा कीजिए इस यज्ञ की भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। हनुमान भैया, अब तुम ही अयोध्या पर आए हुए संकट को हर सकते हो। यज्ञ का प्रभाव मंद पड़ चुका है। मैं स्वयं जाऊंगा यज्ञ स्थल पर। अब उस नारायण के अवतार को कौन बचा पाएगा मुझसे? तुम सब आकाश और पाताल से आक्रमण करो। अयोध्या और यज्ञ स्थल की धरती को नीचे ही नीचे खोखला कर दो और ऊपर से वृक्षों और शिलाखंडों से तहस नहस कर दो अयोध्या नगरी को। से कहाँ जा रही हो मंथरा? यज्ञ का विध्वंस करने
पिशाच राज के साथ मिलकर योजना बनानी है। तू पिशाच राज है कहाँ? ये रक्षा सूत्र हटेगा तभी तो आएगा वो। बहुत अच्छा किया मंत्रा तुमने। पिशाच राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ विफल करना है ना? तुम करोगे या मंत्रा करेगी? तुम दोनों की देह में होगे हम दोनों। ये उचित नहीं है पिशाच राज, हमने तुम्हारी सहायता की है। हम पिशाच किसी के नहीं होते हैं। तुमने हमें अपना समझकर बहुत बड़ी भूल की है मंत्रा। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सद्गति प्रदान करती है, उसी प्रकार दुर्जन की मित्रता दुर्गति कराती है। काली मां में हाथ डालने वाले के हाथ भी काले हो जाते हैं। मंत्रा और युद्ध जीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मित्रता सज्जन की ही अच्छी होती है। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं चक्रवर्ती सम्राट सब पर विजय पाने वाला आज परास्त हो रहा हूं परिस्थिति से। विवशु नियति के समक्ष ना यज्ञ की रक्षा कर पा रहा हूं, ना ही अयोध्या। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। वो देखो हनुमान भैया। हनुमान? हनुमान? गुरुदेव, राजकुमार भी हनुमान के साथ ही है। यदि हनुमान यहां आ गया तो न जाने सुमेरु में कितना उत्पात मचा रहे होंगे पिशाच। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। दरवाजा खोलो केसरी, भवन से बाहर निकलो। द्वार खोलो केसरी। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? बाहर निकलो। तोड़ दो ये द्वार केसरी। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? द्वार खोलो केसरी। क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? अतिथि पुकार रहे हैं। खोलिए। अंजना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
ये हम पिशाचों का आक्रमण है। और बाहर, वो बाहर जो तुम्हारी प्रजा है, उसके मन मस्तिष्क पर, उसकी मति पर हमारा नियंत्रण है। भवन से बाहर निकलो। चुप कर क्यों बैठे हो दुर्बलों की भांति? तोड़ दो ये द्वार। सब लड़ेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। सैनिकों रोको, कोई आगे नहीं आएगा। क्यों रोक रहे हो उन्हें? आने दो। रुक जाओ अंजना। अंजना, माँ, आप लोग भीतर जाइए। अच्छा, तो आप लोगों पर भी पिशाचों का प्रभाव पड़ गया है, किंतु आप लोगों को राक्षसी गतिविधि नहीं करने दूंगा मैं। भीतर चलिए। छोड़ो हमें। भीतर चलिए, चलिए भीतर। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये पिशाच मुझसे ये सब करवा रहा है, मैंने कुछ नहीं। हाँ, हम करा रहे हैं ये सब, और अब हमें तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या होगा हमारी प्रजा का, सुमेरु का? क्या सब अकस्मात ही नष्ट हो जाएगा इन पिशाचों के कारण? केसरी, तुम्हारी बुद्धि भी मैं फिरा सकता था, किंतु आनंद नहीं आता। कोई भयभीत होने वाला भी तो चाहिए। भय, दुख और पीड़ा से तड़पते लोग, कितना कितना आनंद देता है ये सब। निराशा के अंधकार में आशा की किरण बनकर आया है हनुमान। अब हमें अवश्य ही पिशाचों के संकट से मुक्ति मिलेगी। उचित कहा कौशल्या तुमने। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।